Assalamualaikum. Dear students, my name is Mohammad Sajid. I am on my YouTube channel Biology with Mohammad Sajid. Dear students, आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे. इस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल. अब साइकिल क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स? आपको पता है जो काम बार बार रिपीट हो रहा हो उसको आप साइकिल कहते हैं. जैसे आप वाटर साइकिल आपने पढ़ा, कार्बन साइकिल आपने पढ़ा, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा. तो जो काम बार बार रिपीट हो रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? साइकिल. अब यहाँ पे सेल साइकिल जो है वो क्या है? यहाँ बेसिकली सेल डिवाइड हो रहा है. सेल क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है और बार बार डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको सेल साइकिल कहते हैं. अब देखें, ये सेल ऐसे ही नहीं डिवाइड हो रहा, इसके अंदर मुख्तलिफ इवेंट हो रहे हैं. लेट ये एक इवेंट है, एक इवेंट ये है, एक इवेंट ये है. इन इवेंट से सेल गुजर के डिवाइड हो रहा है. अब ये एक इवेंट है, एक ये इवेंट है, ये एक ये इवेंट है, एक ये है. तो सीरीज ऑफ इवेंट है. क्या है? सीरीज ऑफ इवेंट हैं जो कि एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर कैरी करते हैं और उसकी डुप्लीकेशन हो जाती है, यानी सेल की जो कॉपियां बन जाती हैं. तो इसको कहते हैं सेल साइकिल. तो डेफिनेशन हम इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे. क्या वर्ड है डेफिनेशन के अंदर? क्या हम वर्ड डालेंगे? सीरीज ऑफ इवेंट. सीरीज ऑफ इवेंट टेक प्लेस इन अ यूकैरियोटिक सेल. अब आपके सामने जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होगा वो यूकैरियोटिक सेल होगा. तो सीरीज ऑफ इवेंट टेक प्लेस इन अ यूकैरियोटिक सेल. अब आपके सामने मैंने एक सेल बनाया है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के आपको मैं इवेंट दिखा रहा हूँ. ये एक इवेंट है, एक इवेंट ये है, एक ये है, एक ये है. यानी इसकी जनरली तो दो फेजेज हैं, वो आप मैं बाद में डिस्कस करूंगा. तो सीरीज ऑफ इवेंट टेक प्लेस इन अ यूकैरियोटिक सेल लीडिंग टू इट्स रेप्लिकेशन. लीडिंग टू इट्स रेप्लिकेशन, दिस इज कॉल्ड सेल साइकिल. अब इसकी आगे आते हैं पार्ट्स के ऊपर. तो सेल साइकिल की जो मेजर डिविजन्स हैं वो कितनी हैं? मेजर डिवीजन सेल साइकिल की हैं दो. एक है इंटरफेज और दूसरा है डिवीजन फेज. अब हम इंटरफेज को और डिवीजन फेज को हम डिस्कस करेंगे. इंटरफेज क्या है और डिवीजन फेज क्या है? तो इंटरफेज यहां से लेकर यहां तक, यानी ये सारा फेज, ये क्या कहलाता है? इंटरफेज. ये क्या कहलाएगा? इंटरफेज. तो लॉन्गेस्ट फेज है एज कंपेयर टू डिवीजन फेज. अब इंटरफेज इट इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन, सेल साइकिल, इन विच सेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट डिवीजन. नेक्स्ट डिवीजन के लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है. इसके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, उसकी ग्रोथ होती है, उसके अंदर क्रोमोसोम पे जो है वो प्रिपेयर होते हैं, उनकी डुप्लीकेशन होती है, डीएनए उसकी रेप्लिकेशन होती है, प्रोटीन्स बनते हैं, इसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम बनेंगे. मुख्तलिफ जो चेंजेस हो रही हैं वो इंटरफेज के अंदर हो रही हैं. अब हम इस इंटरफेज को हमने डिफाइन कर लिया. इस इंटरफेज के इवेंट, इसके इवेंट कौन कौन से हैं? इवेंट्स ऑफ इंटरफेज. नंबर 1, G1 फेज. G1 फेज, ये आपके सामने मैंने G1 फेज बनाया. अब G स्टैंड फॉर गैप. इट इज अ फर्स्ट गैप आफ्टर सेल डिवीजन. आफ्टर सेल डिवीजन टू कहां तक जी? एस फेज तक, यानी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए तक जो फेज आएगा उसको हम कहेंगे G1 फेज. तो इंटरफेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज है. इंटरफेज का ये लॉन्गेस्ट फेज है. आप डायग्राम से देख लें कि तकरीबन ये जो है वो ज्यादा बड़ा फेज है. तो इट इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज इन, इट इज कॉल्ड G1 फेज. इट इज कॉल्ड G1 फेज. इसको गैप 1 कहते हैं. अब G1 फेज के अंदर क्या क्या होता है? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये सेल आपके सामने, लेट मैंने ये एक सेल बड़ा बनाया था, ये डिवाइड हुआ, इससे दो सेल बने. अब ये दो सेल अभी डिवीजन के काबिल नहीं है, छोटे हैं.
न्यूली बॉर्न है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ इन साइज होगा, देन उसके अंदर जो है वो केमिकल चेंजेस होगी। अब ग्रोथ होती है, आप कोई भी सेल देख लें, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, वो डिवाइड होगा तो उसके अंदर ग्रोथ होगी। फिर उसके अंदर क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस टेक प्लेस, उसके अंदर केमिकल चेंजेस हो रही हैं। उसके अंदर आप देखें एक सेल है, उसके अंदर जो है वो एंजाइम बनेंगे, उसके अंदर जो है वो प्रोटीन्स बनेंगे, उसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की केमिकल चेंजेस हो रही हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह, ये चीजें उसके अंदर बनेंगी, तो वो जो है वो इसके अंदर केमिकल चेंजेस कैरी होंगी। यानी इसमें क्या क्या केमिकल चेंजेस हो सकती हैं, एंजाइम सिंथेसिस हो सकती है। अब एंजाइम इसको मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए चाहिए, तो एंजाइम आर कैटलिस्ट विच एक्टिवेट बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। इसी तरह सेल के अंदर भी एंजाइम मौजूद होते हैं जो उसके बायोलॉजिकल फंक्शन को चलाने के लिए जरूरी होती हैं। फिर आरएनए बनेगा। आरएनए किस लिए काम आएगा, ये आप जो है वो आगे जाके देखेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर आरएनए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन कहां पे जरूरत होगी वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। फिर राइबोसोम्स आर प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। ये आरएनए आपने पढ़ा था, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए से जो है वो उसकी जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो वहां पे डीएनए से आरएनए बनता है, एमआरएनए, फिर वहां वो मैसेज लेके जाता है न्यूक्लियस से बाहर, तो वहां पे फिर राइबोसोम तक जाता है और वहां पे जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो बेसिक जो ग्रोथ फेज होती है, G1 फेज, ये सेल को प्रिपेयर करती है फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए सेल को प्रिपेयर करती है। अगर सेल प्रिपेयर नहीं है डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए, तो ये जो G1 फेज है ये जो है ना वो रुक जाती है। ये इसको आप कहेंगे, फिर ये क्या है, G0 फेज। अगर सेल प्रिपेयर नहीं है डिवीजन के लिए तो ये G0 फेज है। तो जब सेल ने खुद अपने आप को प्रिपेयर करना है किसके लिए, रेप्लिकेशन के लिए। तो देन सेकंड, अब यहां पे एक बात और है कि अगर एक सेल जो है वो उसका साइकिल है, तकरीबन जो मेमेलियन सेल है उसका 24 आवर है, 24 आवर में एक जो मेमेलियन सेल है वो डिवाइड होता है। तो अब इसका जो G1 फेज होगा वो होगा तकरीबन 10 आवर्स, 10 घंटे जो है वो इसका G1 फेज होगा, यानी ग्रोथ इसकी जो है वो 10 घंटे होगी। फिर हम आते हैं एस फेज। एस फेज को कहते हैं, ये दूसरा फेज है हमारा। एस स्टैंड फॉर सिंथेसिस, तो इसको कहते हैं सिंथेसिस फेज। अब इस सिंथेसिस फेज में क्या क्या बनता है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बनेगी कि डीएनए आपके पास जो मौजूद है उसकी रेप्लिकेशन होगी, उसकी रेप्लिकेशन होगी। लेट ये डीएनए है, ये डबल हेलिक्स है, इस तरह इसके अंदर जो है वो न्यू बेसेस हैं, ये इसके स्ट्रैंड आ गए। अब ये क्या होता है कि ये स्ट्रैंड जो है वो अलग हो जाते हैं, ये स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब ये जो स्ट्रैंड है ये क्या बतौर टेम्पलेट काम करते हैं और नए स्ट्रैंड बनते हैं, और नए स्ट्रैंड बनते हैं। ये जो नए स्ट्रैंड है फिर इनके साथ जो है वो ये इस तरह अटैच हो जाते हैं और नया डीएनए बन जाता है। क्या बन जाता है, नया डीएनए। ये जो नया डीएनए है, इस नए डीएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो सिंथेसिस फेज में नया डीएनए बनता है, इसको कहेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। फिर दूसरी बात जो इसके अंदर हो रही है वो है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। अब डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन बनती है। ये आपके सामने एक क्रोमोसोम है। अब इसकी जो है ना वो सिस्टर क्रोमेटिड बनते हैं, एक नई कॉपी बन जाती है, एक नई कॉपी बन जाती है। अब ये आपके पास एक सिंगल क्रोमोसोम है, इसको हम कहेंगे क्रोमोसोम। इसी जैसा दूसरा क्रोमोसोम जब बन जाता है, इसी से बनता है, इसी से बनता है।
अब ये क्या हो गया, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, इसे क्या कहेंगे, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। और ये सिंगल क्रोमोसोम है, ये क्या है, सिंगल क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो है ना वो, इसको भी हम, ये इसकी डुप्लीकेशन है, क्रोमोसोम यही है, ये इसकी डुप्लीकेशन है। तो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, और साथ में जो है वो ग्रोथ इन साइज भी होता है, क्योंकि सेल ने अभी भी जो है वो प्रॉपरली डिवीजन के काबिल नहीं हुआ, अपनी उस मैक्सिमम जो साइज है उस पर नहीं पहुंचा, तो साथ में ग्रोथ इन साइज भी होता है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना है, 5 to 6 आवर। मेमेलियन सेल में मैंने आपको बताया था 24 आवर इसका अगर साइकिल है, तो इसमें 5 to 6 आवर जो है वो क्या होगा, वो एस फेज होगा। अब हम आते हैं जी तीसरे फेज की तरफ, वो है G2 फेज। इट इज अ थर्ड गैप। ये क्या है, जी का मतलब क्या है, गैप। सो इट इज थर्ड गैप ऑफ इंटरफेज। ये इंटरफेज कहां से शुरू होता है, इस निशान से लेकर इस निशान तक इंटरफेज। ये फर्स्ट गैप था, ये सेकंड है, और ये थर्ड गैप है। तो इट इज थर्ड गैप G2, सॉरी G2, इसको आप सिंथेसिस के बाद जो है ना G2 गैप 2 है, तो G2 गैप 2 सेकंड गैप। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें चूंकि हमारे पास राइबोसोम बन चुका है, आरएनए बन चुका है, एंजाइम बन चुके हैं, हमारे पास नया डीएनए बन चुका है, नए क्रोमोसोम बन चुके हैं। अब हमें चाहिए सेल के डिवीजन के लिए प्रोटीन। प्रोटीन कहां पे हमें चाहिए होगी, आप अगर सेल को देखें तो जब सेल डिवाइड होगा तो इसमें जो है वो स्पेंडल फाइबर बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पेंडल फाइबर बनेंगे। ये जो स्पेंडल फाइबर हैं ये भी क्या होते हैं, प्रोटीन से होते हैं। इसी तरह जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल भी डिवाइड होता है। सेंट्रियोल भी किससे बना होता है, ये इस तरह की ट्यूब्स होती हैं, आपने जो है वो 9 ट्रिपलेट पढ़ी थी, याद है, चैप्टर नंबर 4 में। ये इस तरह के वो ट्रिपलेट होते हैं, 9 ट्रिपलेट। अब ये आपके सामने में एक ट्रिपलेट बनाया, तो ये क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये कौन से प्रोटीन से बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। अब जो सेंट्रियोल होगा वो जब डिवाइड होगा, एक सेंट्रियोल से 2 सेंट्रियोल बनेंगे, तो लाजमी बात है कि उसको प्रोटीन चाहिए। क्या डिवाइड होगा, उसकी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स डिवाइड होंगी। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हैं, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है, तो नया प्रोटीन बनेगा। तो जो एनिमल सेल होंगे उसके अंदर ये क्या होगा कि सेंट्रियोल डिवाइड होगा, और उसके अंदर जो है वो आगे उससे बनेंगे स्पेंडल फाइबर। जबकि जो प्लांट सेल है उसमें सेंट्रियोल होता ही नहीं है, और उसके अंदर जो डिवीजन होते स्पेंडल फाइबर है वो उसके अंदर जो प्रोटीन मौजूद होती है उसी से बनते हैं। लेकिन इसके अंदर प्रोटीन जो है वो वहां पे भी प्लांट के अंदर अगर होगी तभी जो है वो स्पेंडल फाइबर बनेंगे। तो ये जो G2 फेज है इसकी ड्यूरेशन है 3 to 4 आवर। तो जनरली हमारे पास जो इंटरफेज है ये 18 to 20 आवर्स में ये कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद हमारा आ जाता है डिवीजन फेज। इसके तकरीबन जो है वो 2 आवर्स लगते हैं। तो डिवीजन फेज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डिवीजन फेज में अब सेल हमारा प्रिपेयर हो चुका है डिवीजन के लिए, तो डिवीजन फेज में हम देखेंगे कि सेल डिवाइड किस तरह होता है, हमारे पास कौन कौन से 2 तरीक़ेकार हैं, एक माइटोसिस होगा, एक मियोसिस होगा, तो वो हम दोनों डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, that's all from my side. Subscribe my channel, press the bell icon. Thank you very much. Assalamu alaikum.